हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगले 5-10 सालों में पावर और ईवी सेक्टर इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स बन सकते हैं? अगर नहीं तो आपको पता चल जाएगा कैसे। जब भी एक नया सेक्टर बूम करता है ना, तो उसके इनिशियल इन्वेस्टर्स मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा लेते हैं और अभी पावर और ईवी सेक्टर एक नए बुल रन की शुरुआत पर है। और इसी के साथ पावर स्टॉक्स, एनर्जी डिमांड बूम और ग्रीन रेवोल्यूशन के बड़े रोल के बारे में भी आप जानने वाले हैं इस वीडियो में। ईवी स्टॉक्स ऑटो इंडस्ट्री का फ्यूचर है और गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग पुश भी है। तो क्या आपको पता है कि कौन से स्टॉक्स अगले 5-10 साल में आपको करोड़पति बना सकते हैं? नहीं ना? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम एनालाइज करेंगे कि कौन से पावर और ईवी स्टॉक्स अगले डिकेड के वेल्थ क्रिएटर्स हो सकते हैं, किस स्टॉक में कितना पोटेंशियल है और कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वेल्थ क्रिएशन पसंद है ना, तो आप लाइक कर देना इस वीडियो को और नए स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए आपको बताते हैं पावर और ईवी सेक्टर बूम क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले ना आपको ये समझना जरूरी है कि पावर और ईवी सेक्टर में इतनी ग्रोथ आखिर आई कहां से है। तो पावर डिमांड बूम और रिन्यूएबल एनर्जी कहां से शिफ्ट होती है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में पावर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हर साल 6 to 7% ग्रो कर रही है और गवर्नमेंट ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट सेट किया है और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में पीएसयू और प्राइवेट दोनों प्लेयर्स अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स में ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए सोलर और विंड पावर सेक्टर अगले 10 सालों में सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं। जी हाँ, अडानी ग्रीन, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स ऑलरेडी बूम कर रहे हैं। अगर आप इस मार्केट में जरा सी भी नॉलेज रखते हैं तो आपको ये पता होगा। हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज फ्यूचर एनर्जी ट्रांजैक्शन का नया फेज बनता जा रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो सोचो कि आप 20 साल पहले आईटी सेक्टर में इन्फोसिस और टीसीएस में इन्वेस्ट करते थे, तो आज आपके 1 लाख रुपए 1 करोड़ से भी ज्यादा होते। और पावर और ईवी सेक्टर आज वही अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। जी हाँ, अब ईवी रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ईवीज पेट्रोल डीजल गाड़ियों को रिप्लेस करने वाली हैं, ये आप सभी को पता है। 2030 तक इंडिया में 30% व्हीकल्स ईवी होंगे। जी हाँ, और गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग पुश है। इसी के कारण ये सब्सिडीज, पीएलआई स्कीम्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है। टेस्ला इंडिया में एंटर करने वाले हैं और इसका इम्पैक्ट ईवी इकोसिस्टम पे बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। फ्रेंड्स, ईवी स्टॉक्स ऑलरेडी तेजी में है, पर क्या रैली कंटिन्यू होगी? तो टाटा मोटर्स का ईवी सेगमेंट अलग से लिस्ट हो सकता है। M&M का ईवी गेम स्ट्रॉन्ग है। XUV 400 और पूर्ण इलेक्ट्रिक सीरीज की अगर हम बात करें तो ईवी बैटरीज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा पैसा बन सकता है। चलिए इसको भी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे 2000 में मोबाइल और इंटरनेट में पूरा बिजनेस लैंडस्केप बदल दिया था, है ना? तो वैसे ही अब ईवीज और ग्रीन एनर्जी पूरा ऑटो और पावर सेक्टर ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। अब बेस्ट पावर और ईवी स्टॉक्स को अगर हम देखें तो आपको समझ में आएगा कि पावर और ईवी स्टॉक्स जो अगले 5-10 साल के पोटेंशियल मल्टी बैगर्स हो सकते हैं, उसके लिए मैं आपको टॉप 3 पावर स्टॉक्स फॉर 2025 एंड बियॉन्ड बताने वाली हूँ। तो पहला है टाटा पावर। जी हाँ, सोलर और ईवी चार्जिंग सेगमेंट में ये लीडर बन चुका है। ऑलरेडी 6000 प्लस ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अग्रेसिवली एक्सपेंशन मोड में इसकी चल रही है और स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट 500 से 600 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट है यानी कि सेकंड, अडानी ग्रीन। इंडिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। 2030 तक 45 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी टारगेट है इनका। और रिस्क की अगर हम बात करें इनके तो हाई वैल्यूएशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसर्न इसमें दिखाई देती हैं और इस स्टॉक के लॉन्ग टर्म टारगेट है 2500 से 3000 रुपए। जी हाँ, ये यहाँ तक पहुंच सकता है। थर्ड है एनटीपीसी यानी कि पब्लिक सेक्टर का सेफेस्ट पावर स्टॉक। रिन्यूएबल एनर्जी में अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, तो सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें दिखाई देता है।
और स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट 400 से 500 रुपए तक हो सकता है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं टॉप 3 ईवी स्टॉक्स फॉर 2025 एंड बियॉन्ड। तो टाटा मोटर्स इसमें पहली पोजीशन पे है क्योंकि इंडिया का नंबर 1 ईवी मेकर बन चुका है। नेक्सॉन ईवी और टियागो ईवी मार्केट लीडर हो चुके हैं। सेपरेट ईवी आईपीओ आने के बाद हो रही है, मैसिव अपसाइड हो रहे हैं। स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट 900 से 1000 रुपए तक जा सकता है। सेकेंड पोजीशन पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। जी हाँ, ईवी और इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में अग्रेसिवली ग्रोथ ले रहे हैं। बॉन्ड इलेक्ट्रिक सीरीज और एक्सयूवी 400 का डिमांड बहुत ही ज्यादा मार्केट में हाई चल रहा है। स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट है 2500 से 3000 रुपए तक। जी हाँ, ये यहाँ तक जा सकता है। थर्ड है एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अमारा राजा बैटरीज। ईवी बैटरीज स्टॉक्स, जी हाँ, बैटरी और एनर्जी स्टोरेज फ्यूचर का बैकबोन है। गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें मिलने वाला है और स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट ना 600 से 800 रुपए तक हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी मैं अब आपको बताने वाली हूँ। इसमें क्या क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना आपको रिस्क को अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कुछ होते हैं वैल्यूएशन रिस्क। कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो गए हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें तो सब्सिडीज और रेगुलेशंस का इम्पैक्ट पड़ेगा इन पर। जी हाँ, और कंपटीशन और टेक्नोलॉजी भी शिफ्ट हो जाएगी। बैटरी टेक और न्यू एंट्रेंट से मार्केट डायनेमिक पूरी तरीके से बदल सकता है। अब आपकी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, 5-10 साल का अगर आप सोच कर चल रहे हैं, तो पावर और ईवी स्टॉक्स की एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। एक ही स्टॉक में पूरा पैसा बिल्कुल भी मत लगाओ। वैल्यूएशन चेक करो, ओवर प्राइस स्टॉक्स में फोमो में मत घुसो। तो दोस्तों, पावर और ईवी सेक्टर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने यहाँ अर्ली इन्वेस्ट किया है ना, तो आपका पोर्टफोलियो अगले आने वाले 5-10 सालों में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे टॉप पिक्स। तो टाटा पावर और एनटीपीसी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड है टाटा मोटर्स एंड एम और थर्ड है एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अमारा राजा बैटरी सेक्टर में। तो आपको क्या लगता है कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और नए स्टॉक मार्केट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो शेयर मार्केट में एक्टिव रहते हैं। और ऐसे ही अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।